ठीक है। अब लेटरल साइड में जो सी कॉर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल कॉर्ड। मीडियल साइड में जो कॉर्ड होगी उसको क्या बोलेंगे, मीडियल कॉर्ड। और पोस्टीरियर में एक और कॉर्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड। इसकी ये वाला कौन सा रीजन है, हमारा पेक्टोरल रीजन, राइट। ये वाला कौन सा रीजन है, हमारा पेक्टोरल रीजन, ओके। तो पेक्टोरल रीजन में हमारे पास में 2 मसल ऊपर होती है इसके बारे में, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस कुछ नहीं होता, नेटवर्क ऑफ नर्व होता है। ये सारे हमारे क्या है, ये सब हमारी नर्व है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है डायग्राम देख के। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी तो हीरो है, राइट। एक्सिलरी रीजन में तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी आर्टरी, राइट। तो एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सिलरी आर्टरी, और आपको क्लिनिकल में भी काम आएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, राइट। तो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ओके। तो स्टूडेंट एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो हमारे एक्सिल रीजन पाई जाती है, ठीक है, राइट, ओके। तो एक्सिल रीजन कौन सा होता है, ये वाला जो चेस्ट का ये वाला रीजन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सिला। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिला, ठीक है। अब मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ कि एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, क्या है, ठीक है, राइट, ओके। आपको बेसिक से समझ आएगा तो आपको घबराना नहीं है, आप आराम से ध्यान से मेरी बातें को सुनेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, राइट, ओके। आपको सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ओके। और एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको लिख करके आना है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है, लिखना, ओके, राइट। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी, ओके। तो एक्सिलरी आर्टरी की हम शुरुआत करेंगे आपसे, ठीक है, राइट, ओके। तो आर्टरी आप मुझे बताओ, आर्टरी आपकी कोई सी भी वेन होती है वो कहाँ से ओरिजिन होती है, वो होती है हमारे दिल से, ठीक है, राइट, ओके। दिल समझ जा जरा, बेकार गाना गा लेता हूँ मैं, राइट, ओके। चलो तो देखो ये जो हार्ट स्टूडेंट इसकी यहाँ से निकलती है असेंडिंग आवर्टा, ओके, आर्क ऑफ आवर्टा एंड डिसेंडिंग आवर्टा, राइट। इसमें से हमारे पास में 3 जो होती है मेन ब्रांचेस निकलती है, कौन कौन सी होती है आप मुझे बताएंगे ज़रा। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके। देन हम इसको बोलेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट। मैं पूरे नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ओके। जनरली क्या होता है कि जो हमारे जो प्रोफेसर होते हैं वो फटाफट लिख देते हैं शॉर्ट नेम में, हमको समझ नहीं आता है, ठीक है, राइट, ओके। तो मैं आपके लिए इसलिए पूरा नाम अच्छे से लिखूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, राइट। अब देखो स्टूडेंट ये जो यहाँ पर जो ये वाली जो ब्रांच है ये वाली, राइट। अब ये वाली क्या करती है, आगे एक्सटेंड करती है, ठीक है। इसमें से एक और ब्रांच निकल जाती है बाद में, ठीक है, ओके। देन ये आगे जाती है क्लेविकल से निकलती है, राइट, ओके। तो स्टूडेंट देखो ये यहाँ पर निकली, ठीक है, राइट, ओके। क्लेविकल के नीचे से निकल रही, क्या निकल रही, क्लेविकल के नीचे से निकल रही, इसीलिए हमको क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो ये वाली तो हो जाएगी आपकी, ये वाली जो हो जाएगी आपकी वाली हो जाएगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि ऊपर जा रही है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ओके। देन ये वाली कौन सी है हमारी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इट लेट मी शो यू दिस डायग्राम, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देखो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सांस लेनी है और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ इसकी आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है, राइट, ओके। तो आप देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, राइट। स्टूडेंट ये क्लेविकल है, ठीक है, क्लेविकल को काट रखा है यहाँ से, देखो ये, ठीक है, ओके। इसके ऊपर रहती है क्लेविकल, ठीक है। तो क्लेविकल जहाँ से शुरू होती है वहाँ से हमारी एक्सिलरी आर्टरी शुरू होती है, ओके। और ये खत्म कहाँ पर होती है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये टेरिस मेजर मसल होती है, यहाँ पर क्या होती है, टेरिस मेजर मसल, ओके। तो टेरिस मेजर मसल की जो लोअर बॉर्डर होती है वहाँ पर जाकर के हमारी एक्सिलरी आर्टरी क्या होती है, खत्म होती है, ओके। इसका एक्सटेंशन आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, ठीक है, राइट, ओके। तो ये जो ये क्या कौन सी हमारी फर्स्ट रिब है, राइट। इसकी आउटर बॉर्डर से
से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या लिखोगे आप, एक्सटेंड कहाँ तक होती है ये, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर, दैट आर्टरी इज कॉल्ड एक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो एक्सिलरी आर्टरी के। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी के कंटिन्यूएशन से बनती है एक्सिलरी आर्टरी। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक होता है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल। सिंपल है, ठीक है राइट। ओके, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो आपको मजा आएगा, ठीक है राइट। ओके, ये वाली जो आपको मसल दिख रही है, कुछ नाम याद आ रहा है इसका, नाम याद कैसे आएगा, मैंने तो कुछ पढ़ा है नहीं, ठीक है राइट। ओके, तो देखो अब इसकी ये वाला कौन सा रीजन है, हमारा पेक्टोरल रीजन है राइट। ये वाला कौन सा रीजन है, हमारा पेक्टोरल रीजन। ओके, तो पेक्टोरल रीजन में हमारे पास में दो मसल ऊपर होती है, एक होती है आपकी पेक्टोरलिस मेजर जो कि डायग्राम में आपको दिखाई नहीं गई है, ठीक है ओके, और पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर के नीचे, ठीक नीचे एक और मसल होती है पेक्टोरलिस माइनर, वो पेक्टोरलिस मेजर से छोटी होती है, इसलिए नाम रख दिया हमने इसको पेक्टोरलिस माइनर। तो ये लीजिए आपको दिख रहे हैं ना, ये जो तीन आपको बेली दिख रही है, ये किसकी है, पेक्टोरलिस माइनर की बेली है। ओके, तो ये क्या है यहाँ पर हमारे में पेक्टोरलिस माइनर, जो कि किसको कवर करती है, हमारी एक्सिलरी आर्टरी को। ओके, तो साइंटिस्टों ने समझने के लिए क्या किया, एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। तो पेक्टोरलिस माइनर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्सिलरी आर्टरी को। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये लिए हमें कौन सी जाएगी, पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओके राइट, अब देखो जो वाला पार्ट, जो इनसा पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर है उसको कौन सा बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। जो पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के नीचे दब गया उसको क्या बोलेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के नीचे है उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। कितना सिंपल है, ठीक है राइट। ओके, तो आप लिख सकते हैं पेक्टोरलिस माइनर डिवाइड द एक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सिलरी आर्टरी पढ़ रहा है राइट। तो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर फिक्स होती हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहाँ पर फिक्स होती है, सिचुएट होती है राइट। तो वो हम देखने वाले हैं रिलेशन में, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा वैसे आज आपको क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। ओके, तो लेट मी शो यू। इससे आगे बढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ब्रेचियल प्लेक्सस के बारे में, ठीक है। तो ब्रेचियल प्लेक्सस कुछ नहीं होता, नेटवर्क ऑफ नर्व होता है। ये सारे हमारे क्या है, ये सब हमारी नर्व है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है डायग्राम देख के, इसको भी हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है राइट। ओके, तो ये आपका वाला डायग्राम जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना आप समझेंगे। ओके, अब देखो, अब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उनके भी नंबर C5, C6, C7, C81, ठीक है। ओके, ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या होती है, ब्रेचियल प्लेक्सस में रूट होती है, क्या होती है, रूट होती है। उसके बाद रूट जो होती है वो किस में बनती है, हमारे यहाँ पर ट्रंक में, ठीक है। और ट्रंक किस में बनती है, हमारी डिवीजन में, और डिवीजन कैसे बनती है, हमारी कोड, कोड में बन जाती है, ठीक है। अब ये जो कोड है ना स्टूडेंट, आपको इस पर ध्यान देना है। कोड जो होती है ब्रेचियल प्लेक्सस में 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक जो हमारे लेटरल साइड में प्रेजेंट है, जो मतलब लेटरल साइड में तो प्रेजेंट है पूरा ब्रेचियल प्लेक्सस राइट, लेटरल साइड के लेटरल साइड में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल कोड राइट। ओके, जो इनसा पार्ट, जो इनसी कोड मीडियल साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड के मीडियल साइड में, मतलब कि लेटरल साइड ये वाली हो गई, ठीक है। अब ये वाला जो हाथ है मेरा, ये वाला लेटरल साइड है, ठीक है। अब लेटरल साइड में जो इनकी कोड होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल कोड। मीडियल साइड में जो कोड होगी उसको क्या बोलेंगे, मीडियल कोड। और पोस्टीरियर में एक और कोड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कोड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रिलेशन के बारे में, ठीक है ओके, कि एक्सिलरी आर्टरी के जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो होते हैं उनके रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब कि उनके आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमको बेटर नॉलेज मिल पाए किसके बारे में, एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ओके, तो वो हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ठीक है।
इसके एंटीरियर रिलेशन में, एंटीरियर में क्या है, एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, राइट, और लेटरल में क्या है, मीडियल में क्या है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंटीरियर से तो पोस्टीरियर तक, फिर हम चलेंगे लेटरल से मीडियल तक, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास में आती है पेक्टोरालिस मेजर मेथड। कहाँ पर आती है हमारी यार, पेक्टोरालिस मेजर मेथड, ओके। अब सुन, देखो ये जो आपका ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, राइट। इसके ऊपर कौन सी मसल होगी, मैंने आपको बताया था पूरे पेक्टोरल रीजन में दो मसल होती है, एक पेक्टोरालिस मेजर मसल और कौन सी होती है, पेक्टोरालिस माइनर मसल, ठीक है, राइट, ओके। तो एंटीरियर एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियर व्यू में कौन सी मसल होगी, यस, पेक्टोरालिस मेजर मसल, ओके। तो ये कौन सी होगी हमारी, पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है, ओके, राइट। अब देखो, इसके ठीक नीचे क्या होती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी बना लेते हैं, बन गई एक्सिलरी आर्टरी, राइट, ओके। और इसके मीडियल साइड में, इसके मीडियल साइड में क्या होता है हमारे, यस, इसके मीडियल साइड में होती है एक्सिलरी वेन। उसके बाद में ये क्या है हमारी पेक्टोरालिस मेजर निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर को सप्लाई कर रही है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे, मीडियल पेक्टोरल नर्व। और जो लेटरल साइड में, लेटरल साइड को करेगी सप्लाई, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ओके। और जो मिडिल पेक्टोरल नर्व है और जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है, ये अटैच होती है, ठीक है, राइट, ओके। और ये ब्रांच होती है किसकी, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, ओके। ये क्या हो गया हमारे बेसिल प्लेक्सस की पोस्टीरियर कॉर्ड। जो इसके पोस्टीरियर साइड में जो मसल होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सेरेटस एंटीरियर। कौन सी मसल होती है, सेरेटस एंटीरियर, एंटीरियर में है नहीं भाई, जबकि वो पोस्टीरियर में, राइट। उसका नाम क्या दे दिया हमने, सेरेटस एंटीरियर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर ठीक ऊपर एक और नर्व आ जाती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरासिक नर्व, ओके। अगर आपको उसमें बताऊँ, ब्रेचियल प्लेक्सस में अगर मैं आपको बताऊँ कौन सी है, तो लॉन्ग थोरासिक नर्व ये रही, ओके। और लेटरल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड तो मैंने आपको बता ही दिए। तो दिस इज अवर डायग्राम, इसको हम लेबल कर लेते हैं। देखो, सबसे एंटीरियर में क्या है हमारे यहाँ पर, पेक्टोरालिस मेजर मसल, राइट। इसके मीडियल साइड को कौन सप्लाई कर रहा है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। इसके लेटरल साइड को कौन सप्लाई कर रहा है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये हमारी मिडिल साइड में क्या है, एक्सिलरी वेन। मीडियल साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियल कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल कॉर्ड। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, यस, इसको बोलेंगे हम लोग पोस्टीरियर कॉर्ड, राइट। तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी रिलेशन, ओके। तो यू शुड नो दैट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेरेटस एंटीरियर। एक्सिलरी आर्टरी के जो एंटीरियर में क्या क्या होता है, स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है, ओके। उसके नीचे होती है क्या हमारी, पेक्टोरालिस मेजर मसल, ओके। पेक्टोरालिस मेजर मसल बताइए हमने यहाँ पर, स्किन सुपरफिशियल डीप फेशिया कभी भी रिलेशन में नहीं बताता, क्योंकि वो हर टाइम पे वो प्रेजेंट रहता है, ओके, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। और इसके मिडिल साइड में आपको एक चीज नजर आएगी, दैट इज एक्सिलरी वेन, ओके। इसके लेटरल साइड में कौन कौन सी चीज नजर आ रही है आपको, लेटरल कॉर्ड, पोस्ट। और ये कौन, ये क्या है हमारा, देखो ये क्या है, लॉन्ग थोरासिक नर्व, क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग थोरासिक नर्व, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब मैंने कहा आप ये बताओ, ठीक है, राइट, ओके। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, इसका रिलेशन देख लिया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट ऑफ कौन सा है, मैंने आपको बताया था अभी, जो पार्ट पेक्टोरालिस माइनर के नीचे है, ठीक है, राइट, ओके। अब इसमें पेक्टोरालिस मेजर भी होगी, क्या होगी, यस, इसमें पेक्टोरालिस मेजर भी होगी ना, पेक्टोरल रीजन कवर कर रही है, तो वाली कौन सी होगी, पेक्टोरालिस मेजर मसल सबसे ऊपर होगी, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा, यस, पेक्टोरालिस माइनर मसल। क्यों, क्योंकि सब पार्ट को तो कवर नहीं कर रही थी पेक्टोरालिस माइनर मसल, राइट।
पेक्टोरालिस मेजर के ठीक नीचे क्या होगा, पेक्टोरालिस माइनर मसल। पेक्टोरालिस माइनर के नीचे होगी हमारी क्या, एक्सिलरी आर्टरी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो ध्यान से देखेंगे, इसका बड़ा सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग एंट्री में देखते हैं। एंट्री में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, राइट। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर के नीचे क्या होगा, नहीं एक्सिलरी आर्टरी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसके नीचे, इसके ऊपर एक और चीज है, क्या, यहाँ पर हमारे में पेक्टोरालिस माइनर मसल की चीज, राइट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेक्टोरालिस माइनर मसल की चीज जो है वो क्या को कवर कर रही है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आगे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या हो गया हमारे इंटीरियर में, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ओके, इसके नीचे एक और मसल होगी हमारी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेक्टोरालिस माइनर मसल। ओके, उसके नीचे होगी हमारी एक्सिलरी आर्टरी, क्या होगी कि हम इसके नीचे हमारी एक्सिलरी आर्टरी हो गई, राइट। ओके, इसके मीडियल साइड में एक और चीज होगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिलरी वेन, क्या बोलेंगे उसको, एक्सिलरी वेन बोलेंगे, राइट। ओके, देन इसके नीचे एक मसल होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सब स्केपुलरिस। कौन सी मसल होती है इसके नीचे, पोस्टीरियर में सब स्केपुलरिस। ओके, राइट। ये क्या हमारे पेक्टोरालिस मेजर मसल, ये क्या है हमारे पेक्टोरालिस माइनर मसल, एक्सिलरी वेन, राइट। ओके, अब देखो स्टूडेंट क्या करना है आपको, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं, ध्यान से रखना, ठीक है। ओके, अब मीडियल साइड में कौन सी कॉर्ड होगी आप मुझे बताएंगे, मीडियल साइड में होगी मीडियल कॉर्ड, लेटरल साइड में होगी लेटरल कॉर्ड, और पोस्टीरियर साइड में कौन सी होगी, पोस्टीरियर कॉर्ड। इतना सिंपल होता है एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन याद करना, ठीक है। ओके, तो लेट मी लेबल दैट, ये हो गई हमारी कौन सी, मीडियल कॉर्ड, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड, ये वाली हो गई हमारी लेटरल कॉर्ड। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। प्लीज नोट दैट थर्ड पार्ट में पेक्टोरालिस मेजर मसल और पेक्टोरालिस माइनर मसल तो कवर नहीं कर रही होती, लेकिन पेक्टोरालिस मेजर मसल भी उसको कवर नहीं कर रही होती है। ओके, और जो मैंने आपको अभी जो कोड बताया था, लेटरल कोड, मीडियल कोड और जो पोस्टीरियर कोड थे, उनकी ब्रांचेस निकल चुकी होती है थर्ड पार्ट तक आते आते, ठीक है, राइट। ओके, तो हमको उनकी ब्रांचेस को भी रिलेशन में दिखाना पड़ेगा। लेट मी टेल यू दैट थर्ड पार्ट में कोई सी भी मसल ऊपर नहीं होती, मतलब कि पेक्टोरालिस मेजर मसल और पेक्टोरालिस माइनर मसल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट में कुछ भी नहीं होता, स्किन और सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के अलावा, ठीक है। इतनी वजह से मैं स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया के अलावा एंटीरियर पार्ट में कुछ भी नहीं होता, मसल वसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। इतनी वजह से मैं उसके बाद मैं आपको बताऊँ अगर, तो रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में जो ब्रेचियल प्लेक्सस की जो लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और जो हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ओके, जो पोस्टीरियर कॉर्ड हमने यहाँ पर देखी थी रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी में, ठीक है। ओके, ये क्या है हमारा, देखो आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू। तो ये वाला हमारा क्या है, रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये, राइट। ओके, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये हमारी मीडियल कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड है, लेटरल कॉर्ड है, ठीक है। अब ये जो मीडियल कॉर्ड है, इसकी जो ब्रांचेस निकलेगी वो हमको दिखेगी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में के रिलेशन में। ओके, पोस्टीरियर कॉर्ड है, इसकी जो ब्रांचेस निकलेगी वो हमको दिखेगी किसमें, यस, वो हमको दिखेगी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी में। लेटरल कॉर्ड की जो ब्रांचेस है वो किसमें निकल के दिखेगी हमको, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी में, राइट। ओके, तो वो हम देख लेते हैं फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारी ब्रेचियल प्लेक्सस थी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी, जो कि एक्सिलरी आर्टरी तो है, राइट। ओके, तो एक्सिलरी आर्टरी हमने यहाँ पर बना ली। अब मीडियल साइड पे जब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना, मीडियल साइड पे हमने देखा था सबसे पहले यहाँ पर बनी थी हमारी एक्सिलरी वेन, यस, एक्सिलरी वेन बनी थी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास निकलती है
ये हमारी कौन सी है? यस, मीडियल कॉर्ड है। कौन सी कॉर्ड है ये? लेट मी टेल यू, ये वाली कौन सी कॉर्ड है? हमारी मीडियल कॉर्ड है, राइट। इसमें से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये वाली कौन सी? मीडियन नर्व है, ठीक है, राइट, ओके। तो ये मीडियल कॉर्ड से आ रही है, ये वाली जो रूट है ये कौन सी है? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये भी हमको किसमें दिखाई देती है? एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में दिखाई देती है, तो हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गई। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। तो मीडियल कॉर्ड से जो निकलती है, क्या निकलती है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीडियल कॉर्ड से जो एक और बात निकलती है यहाँ पर, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ओके। तो वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर होती है वो। देखो, ये हो गए हमारे मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म कौन सी है? यहाँ पर है, ठीक है, ओके। इसके बाद में कौन कौन सी निकल रही ब्रांचेस मीडियल कॉर्ड से? देखो आप, एक निकल रही अल्नर नर्व, कौन कौन सी देख लिया अभी हमने? एक हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गई, एक हमारी अल्नर नर्व होगी, एक मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म हो गई, एक मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म हो गई, राइट। अब अल्नर नर्व को मैं बनाता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी अल्नर नर्व, ओके। तो इस तरीके से ये जो इसकी ब्रांचेस है वो आपको थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में आपको दिखेंगी, राइट, ओके। कौन सी साइड में क्या क्या चीज़ होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब स्टूडेंट पोस्टीरियर कॉर्ड पे चलते हैं। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या निकलता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर? आप मुझे बताएं। दो चीज़ें निकलती हुई दिख रही है, देखो मैं आपको बताता हूँ। पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या क्या निकलती हुई दिख रही है आपको? दो चीज़ें दिख रही है, एक तो हमारे रेडियल नर्व, एक हमारी एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो वो हम बिना टाइम वेस्ट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो वो ये हो गई हमारी रेडियल नर्व, और ये कौन सी हो गई? हमारी एक्सिलरी नर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस से आपको क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई देना चाहिए यहाँ पर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ओके। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है लेटरल कॉर्ड में। तो लेटरल कॉर्ड के लेटरल साइड में क्या बनाएंगे हम लोग? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये हमारी बन गई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इतना सिंपल था, ठीक। वो मसल होती है यहाँ पर सब स्केपुलस, तो थी सही, राइट। और थोड़ा सी रीजन में हमने सबसे नीचे कौन सी देखी थी? थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में। एक्सिलरी आर्टरी खत्म कहाँ होती है? थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में, राइट। और एक्सिलरी आर्टरी का मैंने आपको एक और बताया था कि कहाँ पे खत्म होती है? लोअर बॉटम ऑफ द टेरिस मेजर मसल। तो टेरिस मेजर मसल में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है। आई बात समझ में? ओके। तो ये चीज़ें हो गई हमारी सारी नर्व रिलेटेड, राइट, ओके। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थोड़ी ऊपर बनती है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, राइट, ओके। तो आपको करना क्या है? सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। देखो यहाँ पर 3 गोले ऊपर बनाने हैं आपको, 3 गोले नीचे बनाने हैं, ठीक है। और एक्सिलरी वेन के इधर साइड में बना देना है, ठीक है। अब मीडियल कॉर्ड से क्या क्या निकल रही थी? मिडिल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड अल्नर नर्व, ठीक है, ओके। देन नीचे क्या निकल रहा था हमारे पास? 2 चीज़ें निकल रही थी। कौन कौन निकल रही थी? रेडियल नर्व और कौन सी? एक्सिलरी नर्व, ओके। और लेटरल कॉर्ड से क्या निकल रही थी? एक ही चीज़ निकल रही थी, क्या बोलते हैं हम लोग? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ओके। अब मैं आपको लिख के समझा के याद कराऊंगा, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो राइट, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं सही लिखे कि नहीं लिखे, राइट। तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिलेशन एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है। वो जो मैं आपको बता वो अभी डायग्राम बता, राइट, ओके। आपको अब एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। एंट्रीयर में हमने क्या क्या देखा था वही चीज़ें हैं, बार बार रिविजन हो जाएगा आपका, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी, ठीक है, राइट, ओके। तो एंट्रीयर रिलेशन में हमने क्या क्या देखा था आप मुझे बताएं। यहाँ पर हमने देखा था स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर एक और 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है, आपको याद रखनी है। एक होता है प्लेटिज्मा, एक सुप्राक्लेविकुलर नर्व। प्लेटिज्मा और सुप्राक्लेविकुलर नर्व, प्लेटिज्मा और सुप्राक्लेविकुलर नर्व, वो ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सुपरफिशियल फेशिया में, ओके। और डीप फेशिया फिर कौन सी मसल आएगी? हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल, ओके। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा और सुप्राक्लेविकुलर नर्व, डीप फेशिया, उसके बाद में क्या आएगी? पेक्टोरालिस मेजर मसल,
ओके, ये हमारा कौन सा हो गया, एंट्री रिलेशनशिप। तो पोस्टीरियर साइड में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप मुझे बताएं। पोस्टीरियर साइड में आपको दिख रहा है सेरेटस एंटीरियर मसल और मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेचियल प्लेक्सस, राइट। तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में क्या है हमारे यहाँ पर, देखो यहाँ पर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस और सेरेटस एंटीरियर। तो लेटरल साइड में क्या है यहाँ पर, लेटरल साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको लेटरल कॉर्ड है और पोस्टीरियर कॉर्ड भी लेटरल साइड में होती है। ओके, तो लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेचियल प्लेक्सस में आता है, लेटरल साइड ऑफ रिलेशन में आता है। ओके, देन मिडिल साइड में क्या क्या दिख रहा है आपको, मिडिल साइड में सिर्फ एक चीज आती है जो कि कौन सी है हमारी, यस, एक्सिलरी वेन। ओके, एक्सिलरी वेन। ओके, राइट। तो ये हमारा हो गया रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। हम देखने वाले हैं यहाँ पर रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में क्या क्या चीजें आएंगी हमारी यहाँ पर, रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में हमारे इसमें आएगी एंटीरियर में क्या आएगा, देखो यहाँ पर एंटीरियर में मैं आपको बताता हूँ। एंटीरियर में पेक्टोरलिस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। सुपरफिशियल स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्टोरलिस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओके, लेट मी राइट डाउन दिस। ओके, राइट। उसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ पर कौन सा रिलेशन, पोस्टीरियर में क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। तो पोस्टीरियर में आपको कुछ नहीं करना, देखो पोस्टीरियर साइड में कौन सी कॉर्ड होगी, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस, और क्या होगा यहाँ पर एक और चीजें आएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना सेकंड पार्ट में 2 है, सेकंड पार्ट में क्या है यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो हर रिलेशन में दो चीजें आएंगी। एंटीरियर में भी क्या आ रहा था, पेक्टोरल मेजर माइनर, ठीक है। पोस्टीरियर में क्या आएगा, पोस्टीरियर में एक तो गई हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड, और क्या दिख रहा है आपको पोस्टीरियर में, एक दिख रहा है आपको सबस्कैपुलरी मसल। ओके, सिंपल सी चीज है, पोस्टीरियर में क्या आएगा, सबस्कैपुलरी मसल और पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस। और लेटरल साइड में आपको क्या करना, लेटरल साइड में एक और चीज याद रखनी है आपको, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस तो आएगा ही आएगा, एक और चीज आएगी, ध्यान रखना, कोरक ब्रेचियलिस मसल और लेटरल कोरक ब्रेचियलिस मसल और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स वाली मसल भी लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया 2 चीजें आएंगी, ठीक है, राइट। ओके, पोस्टीरियर में क्या क्या आएगा, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेचियल प्लेक्सस और सबस्कैपुलरी, ठीक है। लेटरल साइड में क्या है, लेटरल कॉर्ड ऑफ आएगी, ठीक है, राइट। ओके, और ब्रेक कोरक ब्रेचियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स भी आएगा, ठीक है। और मिडिल साइड में मैंने आपको बता दिया मीडियल कॉर्ड, और क्या आ गया यहाँ पर हमारा एक्सिलरी वेन। ओके, तो आई होप यू गेट दिस। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एंटीरियर में। एंटीरियर में हमने देखा था कुछ भी नहीं है, तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के अलावा यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट मी, तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में आता है हमारा सबस्कैपुलर मसल और टेरिस मेजर मसल और एक्सिलरी और रेडियल नर्व। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, ये हमारी हो गई रेडियल नर्व, ये हमारी हो गई एक्सिलरी नर्व और ये हो गई हमारी सबस्कैपुलर और टेरिस मसल। ये 4 चीज़ें कहाँ पर हैं हमारी पोस्टीरियर में है, तो उनको मैं पोस्टीरियर में यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। ओके, देन अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर लेटरल रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो थर्ड पार्ट के लेटरल रिलेशन अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट के लेटरल रिलेशन में आता है हमारी कोरक ब्रेचियलिस मसल, जो कि सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताई थी, और आता है साथ में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, कोरक ब्रेचियलिस अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो फिर कभी हम पढ़ेंगे जब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हमने लेटरल रिलेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मीडियल रिलेशन, राइट। तो मीडियल रिलेशन में आता है हमारा एक्सिलरी वेन, मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड आर्म। ओके, और क्या आते हैं, अल्नर। ओके, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये किसमें आती हैं, मीडियल में आती है। लेट मी राइट डाउन दिस। ओके, तो फ्रेंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।